2022 को मेरी शादी हुई और पूरे रीति रिवाज और पूरे दोनों परिवार के सहमति से हुई, जो कि एक अरेंज मैरिज है। बट मेरे ससुर और मेरे ससुराल वाले कहते हैं ये लव मैरिज है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। यहाँ पे शादी के बाद जब मैं आई, 20 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद पैसे को लेकर के जो मेरे फादर ने बकाया, मतलब बाकी पैसा था, उसको लेकर के फाइनेंशियली प्रॉब्लम बोल के बार बार मांगा गया। मैंने कुछ पैसे दिए भी है अपने हस्बैंड को, कैश भी दिया है, ऑनलाइन भी दिया है, जो कि उन्होंने, मतलब अब तो वो डिनाई करते हैं कि मैंने नहीं लिया है। मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत मेंटली यहाँ डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे यहाँ से घर से बाहर रखा गया। फिर मैं जब अपने ससुराल आना चाहती थी, जो कि मेरा सारा यहाँ पे सामान था, दहेज का ऑलमोस्ट सारा कुछ यहाँ पे था, मैं आना चाहती थी, मुझे आने नहीं दे रहा था। तो मैंने 17 अक्टूबर को थाना पंडरा थाना में मैंने आवेदन दिया। तो फिर ये लोग शाम में 7 बजे आवेदन इन्होंने भी लिख करके कि मैं रेंट के घर पे बेड वगैरह, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट राशन भी नहीं था। उन्होंने पूरा आवेदन में लिख करके कि मैं दाना पानी ऑलमोस्ट सब कुछ लिख करके मुझे लाया रेंट के घर पे। फिर रेंट के घर पे 17 अक्टूबर को लेकर के आया। 28 तारीख को छठ के टाइम जब ये मेरे घर पे गए थे, मुझे वहाँ पे छोड़ दिए। फिर मैं अपने ससुराल वापस आई, तो ये लोग मुझे घर पे घुसने नहीं देते, बोलते हैं कि लव मैरिज है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। और पंडरा थाना भी गए तो वो लोग बोले कि तुम लोग जाओ, कोर्ट जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कोर्ट पे भी किया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है, मामला चल रहा है। पर मेरे पापा को कैंसर हो गया है। अब वो इलाज करवाएंगे या मुझे रखेंगे या मैं केस लड़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। जो मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, लव मैरिज है। अपना नाम। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। और जब ये शादी हुई थी, एक और बात है, मेरे मेरे फैमिली के साथ, मेरे फादर के साथ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अ, मेरे हस्बैंड बिजली विभाग में है, कोसाई कॉलोनी में। और उन्होंने अपनी उम्र बताई थी शादी के वक्त, 28 साल, जो बायोडाटा उन्होंने भेजा था, और वो सिंगल है। और झूठा आधार कार्ड भी भेजा था। जब मैं यहाँ शादी करके आई, 1 से 1.5 महीने में मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड का एज 40+ है। उनका आधार कार्ड जो मुझे मिला, जो उन्होंने हमें दिया था वो 94 का था, और जो मुझे यहाँ पे आधार कार्ड मिला वो 84 का था। फिर मुझे पता चला, मैं उसमें भी एडजस्ट करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रहना चाहती हूँ। पर वो मेरे साथ रहते नहीं हैं, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। हमेशा जब भी मुझे समझौता करके थाना से भेजा जाता है, वो मुझे रोड पे छोड़ देते हैं। मेरी दोस्त के घर के, मेरे मायके भी नहीं छोड़ते हैं मुझे, या तो बड़ा तालाब या मेरी दोस्त के घर के बाहर छोड़ देते हैं हमेशा। मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे ससुराल वाले नहीं रखते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही विनती करूँगी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल में, जहाँ मैं बजरा आईटीआई में शादी करके आई थी, मैं अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, जो मुझे ये लोग रख नहीं रहे हैं। मेरे पापा जो कैंसर में है वो मुझे रख नहीं सकते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे यहाँ रखें जहाँ मैं शादी करके आई हूँ। और मैं प्रशासन, मैं सब लोगों से विनती करूँगी कि मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। महिला हैं, उन्होंने कहा था कि हमने 17 अक्टूबर में पंडरा थाना में आवेदन दिया था, बट पंडरा थाना में जाने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है वो इस चीज़ से मुकर रहे हैं कि नहीं, हमें कोई किसी भी तरीके का आवेदन नहीं मिला है। तो हम उनसे बात किए और यहाँ पे महिला से भी आके बात किए। अभी हम लोग उस महिला मामले की गंभीरता पे नज़र रख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हो और जिसको भी न्याय चाहिए उसे प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। चाहे ये सरकार की तरफ से हो, चाहे ये प्रशासन की तरफ से हो, या आम समाज के हिसाब से हो। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमें लोगों का मदद करना है, तो हम यहाँ पे उसी मदद की वजह से आए हुए हैं। और हम प्रेस मीडिया के थ्रू भी यही रखना चाहते हैं कि चीज़ों को सामने रखा जाए, जो इनके पास एविडेंस हैं उन सभी चीज़ों को सामने रखा जाए। जिस तरीके से ये कह रही हैं कि इनको शादी के टाइम पे भी इनको धोखा दिया गया, इनके पास जो आधार कार्ड भेजा गया वो आधार कार्ड में परिवर्तन किया गया था, उम्र घटा करके रखा गया था, तो ये कहीं ना कहीं एक जालशाही है। और इतने बड़े पद में रहने के बाद अगर कोई लोग इस तरीके का काम करते हैं तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल नहीं जाता है। जबकि इनके जो मौजूदा पति हैं वो
बिजली विभाग में एसडीओ के पद में हैं और ये पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। और इस तरीके के लोग अगर इस तरीके का घिनौना अपराध करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने पहचान पत्र के साथ, अपने उम्र के साथ लोगों को धोखा दे करके शादी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी ये महिला का कहना यह है कि सर वो सारी चीज़ों को मैं भूलना चाहती हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को लेके नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को 1 साल हो गया है। कल इनका यहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी था, लाइफ माने पहला पहला सालगिरह था इनके शादी का। तो ये जब अपने घर पे आ रही थी तो इनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, इनके पास साथ मारा पीटी की जा रही थी, इनको अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, इनको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था। उस विषय में भी पंडरा थाना को इन्फॉर्म किया गया, पंडरा थाना में इनका ऑलरेडी आवेदन दिया गया था। तो मैं चाहता हूं कि न्याय सही तरीके से हो, पंडरा थाना भी इस चीज़ को गंभीरता को सही तरीके से देखे और जो आवेदन दिया गया है, जो तर्क विदग्ध है और जो भी इनके पास एविडेंस है, उन सभी चीज़ों को देखा जाए। और जो महिला अभी जो केस ऑलरेडी बोल रही है कि हमारा एक केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो जब तक उसका कोई डिसीज़न नहीं आ जाता है तब तक कोई हम जज तो है नहीं जो हम इनको अपने घर से निकाल दें। तो जब तक कोर्ट केस का कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इनको शांतिपूर्वक यहाँ पे रहने दिया जाए। आगे कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो हमें मान्य होगा। अपना परिचय दे दिया। मैं देवाशीष मनोरंजन घोष, केंद्रीय महासचिव, दुर्गा सोरेन सेना। मेरे साथ रविंदर कौर जी हैं, हमारे दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय सचिव।